सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और उस चैप्टर का नाम है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। क्या नाम है दोस्तों? पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, तो आप इस क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए आज की हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में? पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग इमेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आपके लिए, तो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। ठीक है दोस्तों, ये होता क्या है, आपने अवश्य अपने घर में, स्कूल में कभी ना कभी कोई डिजाइन बनाई होगी पेपर से काट के, बिल्कुल बनाई होगी। तो वो ही है, आपने काटा, पहले आपने उसको फोल्ड किया, फिर उसको आपने एक अच्छे से कोने या किसी तरह से काटा, फिर उसको खोला, तो वो एक डिजाइन बन गई। उसी को हम सीखेंगे आज कैसे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ये एक पेपर है, मैं आपके सामने एक पेपर बना देता हूँ। जैसे ये आपके लिए एक पेपर है, ठीक है, ये पेपर पूरा सीधा पेपर है। फिर उसको क्या किया, उसने उसको इतना सा मोड़ दिया। कितना किया उसने? उसको इतना सा मोड़ दिया। कैसे मोड़ दिया? ऐसे मोड़ दिया। इतना पेपर उसने मोड़ दिया और इतना पेपर मतलब कि इतना मोड़ दिया। ठीक है, ये जो है ये मुड़ा हुआ पेपर है, ये पहले था पूरा। ठीक है, इतना मोड़ दिया। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद दोस्तों उसने इसको इतना छोड़ दिया। कितना? इतना पेपर छोड़ दिया। तो पूरा मतलब इतना जो पेपर था उसको इतना छोड़ दिया। तो कहाँ से मोड़ा होगा? आपको यकीन होगा बिल्कुल, यहाँ से पेपर इसने मोड़ा होगा। तो ये पेपर था पहले, और उसने पहले कैसे मोड़ा है? पहले ऐसे करके मोड़ा है, फिर उसको कैसे मोड़ा है? फिर ऐसे करके मोड़ा है। तो 3 टाइप से उसने पेपर को मोड़ा है। तो ऐसे करके पेपर मोड़ देता है। अब मैं यहाँ पे कोई डिजाइन बना दूं, जैसे कि मैं एक पेपर है और मैं इस पे एक डिजाइन बना देता हूँ। जैसे मैंने एक ये छोटा सा एंगल बना दिया और ये वाला एक ट्रायंगल बना लिया। तो 2 मैंने आपके सामने ट्रायंगल बना दिए। ठीक है, अब इसको खोलेंगे तो कैसे बनेगा? खोलेंगे तो सबसे पहले हम ऊपर ही तो खोलेंगे, इधर ही तो खोलेंगे, इधर। हाँ, तो क्योंकि हमने इसको ऐसे ही तो मोड़ा था, इसके बाद तो ऐसे खोलेंगे। अब हम इसको ऊपर खोलेंगे, तो हम इसको ऊपर खोलेंगे तो कैसा बनेगा? ऊपर खोलेंगे तो कैसा बनेगा? आपको ये बनाना नहीं है, आपको क्या देखना है? देखिए जैसे हम खोलेंगे तो ये जो लाइन है ना, यहाँ पे आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे मिरर है। क्या है? यहाँ पे मिरर है। अब आप मिरर इमेज बना सकते हैं बिल्कुल। ये जो एंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये कैसा बनेगा मिरर इमेज में? तो आप कहेंगे ये उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल ऐसा बनेगा। और ये जो उल्टा एंगल है, ये कैसा बनेगा? ये सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? ये सीधा बनेगा। ऐसे ही तो बनेगा। बिल्कुल बनेगा। अब मैं बता तो रहा हूँ आपसे, आप मिरर मान लीजिए, आप इसको इमेज मत मानिए, मिरर मान लीजिए। अब हम इसको इधर खोलेंगे, इधर खोलेंगे ना, यहाँ पे तो इधर खोलेंगे, तो इसको इधर खोलेंगे तो आप इधर मिरर मान लीजिए। क्या? इधर मिरर मान लीजिए। तो इधर मिरर मानेंगे तो ऐसे करके ये पूरी जो हम इसको खोलेंगे पेपर को, तो ये इधर इसकी मिरर इमेज आ जाएगी, इधर इसकी मिरर इमेज आ जाएगी। तो कैसे आएगी? ये जो एंगल है ये तो ऐसा ही रहेगा, ये जो एंगल है ये तो ऐसे ही रहेगा, ये है ये भी ऐसे ही रहेगा। मैंने कहा ना आपसे, ट्रायंगल की कभी इमेज बदलती है? आप कहेंगे नहीं बदलती। ये कैसा है? ये सीधा, ये ऐसा ही रहेगा। और ये कैसा है? उल्टा है, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये होती है। तो आप इसको एक इमेज मत मानिए, आप इसको मानिए मिरर इमेज। क्या? मिरर इमेज। तो आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले ही क्लास में बताया था, आपने वो क्लास अवश्य देखी होगी। ठीक है, नहीं देखी तो उसको अवश्य देख लें। उस क्लास से आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कैसे 2 से 3 सेकंड में हम किसी भी मिरर इमेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये था दोस्तों पेपर कटिंग। तो ये ऐसे ही होता है, हम भी इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब हमको बनाना नहीं है, हमको तो बने हुए दिएंगे, हमको तो बने हुए दिए जाएंगे, बस हमको छांटना है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पेपर कटिंग के क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे, एक बार देखेंगे। पहले क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, फिर आप अगले को आप सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है उसको छोड़िए, पर इससे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ प्रश्न आकृति दी हुई है, हमको इन उत्तर आकृतियों में से छांटना है कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखिए पहले पेपर ये पूरा था, पहले पेपर ये पूरा था, फिर उसको मोड़ा गया, फिर उसको ऐसे करके मोड़ा, फिर उसको ऐसे करके मोड़ा। तो यहाँ पे जो है उसने 3 कट लगा दिए, यानी 3 सर्कल बना दिए। 3 सर्कल बना दिए। तो अब हम इसको खोलेंगे तो किधर खोलेंगे? सबसे पहले ऊपर को ही तो खोलेंगे, सबसे पहले इधर ही तो खोलेंगे ऊपर। आप कहेंगे बिल्कुल। तो इसको खोलेंगे तो क्या होगा? पास वाली चीज पास होगी, पास वाली चीज पास होगी। एक 0 इधर होगा, अब ये दूर है तो ये यहाँ होगा, अब ये दूर है ये यहाँ होगा। ऐसे तो बनेगा?
बिल्कुल मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ पे मिरर मान लीजिए, हाँ मिरर मान लीजिए। अब हम इसको ऐसे खोलेंगे, अब हम इसको इधर खोलेंगे, किधर, इधर ही तो खोलेंगे, बिल्कुल इधर खोलेंगे तो क्या होगा, ये जो पास वाली है ये इधर आएगी, ये जो है ये इधर आएगी, ये जो इधर है ये इधर आएगी, ऐसे तो होगा। अब ये जो है ये इधर आएगी, ये इधर आएगी और ये इधर आएगी, बन गया। तो ऐसे करके ये मिरर इमेज सही बनेगी। तो आपको ये छाटना नहीं है, अलग से ही पता चल जाता है। क्या ऑप्शन नंबर ए है? बिल्कुल नहीं है। इसमें तो 3 सर्कल है, 2 सर्कल है, इसमें तो 3 थे, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए ये तो अलग ही है, इसमें देखिए इसमें कितने 2 सर्कल है, ये भी गलत हो जाएगा। इसको देखिए 1 2 3, ये बिल्कुल सही बनना है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल, देखा कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। अगले क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों, पहले पेपर ऐसा था, इसको मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर उसको और तरीके से मोड़ दिया और उसको अंदर से मोड़ दिया। तो अब हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा, पहले इधर ही तो बनेगा, इधर ही तो बनेगा। तो अब मान लीजिए इधर मिरर है, इधर मिरर है, तो पास वाली तो पास आएगी, ये इधर है तो ये इधर आएगी, ये इधर है तो इधर आएगी, आएगी ना, बिल्कुल। यानी कि इधर 6 सर्कल होंगे, इधर 6 सर्कल होंगे, इसमें तो 2 ही सर्कल है, ये भी नहीं होगा। क्या ऑप्शन नंबर सी होगा? हो सकता है ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं, इसमें तो सारे सीधे हैं, इसमें तो टेढ़े भी आ रहे हैं ना, तो ये तो सीधा है, ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों दोस्तों? अब इसको पूरा बनाते हैं, इसको पूरा बनाते दो। देखियो इसको पूरा बनाएंगे तो कैसे खुलेगा, ये सर्कल यहाँ पे तो यहाँ आएगा, ये यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा, ये कहाँ पे, ये यहाँ पे तो ये यहाँ पे आएगा, ये कहाँ, ये यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा। ऐसे ही तो बनेगा, बिल्कुल। अब हम इसको इधर खोलेंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। 2 से 3 सेकंड में आप किसी भी इमेज को, किसी भी पेपर कटिंग इमेज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताएंगे। बताइए जरा दोस्तों, इसकी जो ये तो प्रश्न आकृति आपको दी हुई है, नीचे उत्तर आकृति छाटनी है कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये ट्राइंगल है, क्या ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल है, ऊपर से मोड़ दिया, फिर इधर से मोड़ दिया, फिर इधर से मोड़ दिया, ऐसे तो क्या है, बिल्कुल। तो बीच में एक सर्कल बना दिया है। अब बीच में सर्कल बना दिया, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इधर खोलेंगे, सबसे पहले इसको इधर खोलेंगे। तो इधर खोलेंगे तो एक सर्कल इधर बनेगा, फिर इधर खोलेंगे तो एक सर्कल इधर बनेगा, फिर ऊपर खोलेंगे तो एक सर्कल इधर बनेगा। तो कितने सर्कल बनेंगे, 1 2 3 4, 4 बनेंगे। क्या इसमें तो 3 ही है, इसमें कितने, इसमें तो 5 है, इसमें कितने, इसमें 4 है, पर लेकिन ये अलग है, लेकिन ये अलग है, ये यहाँ पे होता ना बीच में तो चल जाता, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले ये इमेज है, अब इसको उल्टा मोड़ा है, इधर की तरफ मोड़ा है, फिर इसको इधर मोड़ा है। तो हमको किधर बनाना है, हमको इधर बनाना है ना, इधर बनाना है। तो कैसे बनेगा, 1 0 इधर आएगी, 1 0 इधर आएगी, 1 0 इधर आएगी, 3 0 है, बिल्कुल। तो ऐसे करके बनेगा, कैसे, ऐसे करके बनेगा। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर डी में तो है ही नहीं, क्या ऑप्शन नंबर सी में नहीं, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, क्या ऑप्शन नंबर ए में नहीं, इसमें तो सीधी सीधी है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें ऐसी तो बना है, फिर इसको खोलेंगे तो ये इधर बन जाएगा, है ना, ऐसी तो बनेगा, बिल्कुल। इसलिए हमको ये पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। कैसी लग रही है आपको क्लास, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मात्र 2 से 3 सेकंड में। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। इधर प्रश्न आकृति है, इधर उत्तर आकृति है। तो कैसे होगा, पहले इसको ऊपर से ऐसे मोड़ा है, फिर इसको इधर से ऐसे मोड़ा है ना, फिर इसको इधर से ऐसे मोड़ा है, यानी कि 4 कर दिए। तो ये जो है, ये जो नीचे डिजाइन बनी है, ये जब हम इसको खोलेंगे तो ये इधर ही तो बनेगी, ये ऐसे ही तो बनेगी। आप कहेंगे बिल्कुल बनेगी, इधर बनेगी, खुल गई। अब इसको इधर खोलेंगे तो एक डिजाइन ऐसे भी बन जाएगी, है ना, एक डिजाइन ऐसे भी बन जाएगी। तो ये 2 टाइप के बनेंगे। तो कौन से बनेंगे, ऑप्शन नंबर सी में नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो सीधा ही बनना है। कि ऑप्शन नंबर डी में नहीं, ये तो कोनों में बनना है। क्या ऑप्शन नंबर बी में, पता नहीं ये क्या बनना है, ऑप्शन नंबर ए में। किसमें? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले इसको ऐसे मोड़ा है, फिर इसको ऐसे मोड़ा है, तो बिंदी रख दिया, एक बिंदी रख दिया, तो एक बिंदी यहाँ रख देंगे हम भी, एक बिंदी यहाँ रख देंगे, एक बिंदी यहाँ रख देंगे, तो 4 बिंदी हो गई। इसमें तो 2 बिंदी है, इसमें तो 1 बिंदी है, इसमें 2 बिंदी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। देखा कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये जो वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों,
मुझ पे भरोसा रखिए, मैं आपको कुछ गलत नहीं पढ़ाऊंगा और इतनी आसानी से मैं आपको रीजनिंग बता दूंगा कि आप अपने एग्जाम में 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मुझ पे भरोसा कीजिए। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताएंगे दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, आपके सामने एक प्रश्न आकृति दी हुई है, इसको आपको सॉल्व करना है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए, सबसे पहले ये ऐसा था, पूरा पेपर था, फिर इसको ऐसे मोड़ा, फिर इसको इधर से ऐसे मोड़ा। तो अब हम किसको किधर खोलना है, इधर खोलना है। तो इधर खोलेंगे सबसे पहले 1 2 3 और 1 0, यहाँ ऐसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो इसमें बनना है क्या, इसमें तो 8 बनना है, ये तो होगा नहीं। क्या ऑप्शन नंबर सी में बनना है, नहीं। क्या ऑप्शन नंबर डी में बनना है, नहीं। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में बनना है। देखिए ये बनने ना, बिल्कुल। तो इसको नीचे खोलेंगे तो किधर हो जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे हो गया। और ये किधर, ये इधर बन जाएगा, है ना, ये इधर बन जाएगा। तो ऐसे करके बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं। चलिए, इधर प्रश्न आकृति है, इधर उत्तर आकृति है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पेपर को ऐसे मोड़ा गया, सबसे पहले पेपर को ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया। तो इधर 2 बिंदी है, इधर 2 बिंदी है। तो इधर हम ऊपर खोलेंगे तो 2 बिंदी इधर हो जाएंगी, 2 बिंदी इधर हो जाएंगी। फिर इधर खोलेंगे तो 2 बिंदी ये और 2 बिंदी ये हो गई ना। तो कितनी बिंदी हो गई, आप कहेंगे 8 बिंदी हो गई। इसमें कितनी 8 है, इसमें कितनी 8 है। लेकिन इसमें तो पास पास है, इसमें तो पास पास है, और जबकि तो इसमें दूर दूर है। और पास पास तो होनी नहीं चाहिए, दूर दूर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में तो 2 ही है, ऑप्शन नंबर डी में 6 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए जरा दोस्तों, इसकी क्या इमेज होगी। इधर प्रश्न आकृति है, इधर उत्तर आकृति है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए पेपर था ये पूरा, फिर इसको ऐसे मोड़ा, फिर उसको ऊपर से नीचे मोड़ा, और फिर इसको नीचे से मोड़ने के बाद एक बार फिर से मोड़ा है। कैसे, एक बार फिर से मोड़ा है। तो ये बनेगी कैसे, एक बार तो ये बनेगी ना, फिर इसको हम ऐसे भी खोलेंगे। किसको, इसको जब हम साइड में ऐसे करके खोलेंगे ना, तो ये एक बार ऐसे भी बनेगी, है ना, एक बार ऐसे भी बनेगी। तो हम इसको फिर ऊपर खोलेंगे, ऊपर ही तो खोलेंगे। तो ये जो बनेगी, ये ऐसे करके बनेगी। कैसे, ऐसे वाली बनेगी, है ना। तो किस में बनेगी, आप कहेंगे 4 बनेंगे। इसमें तो 3 ही है, एक अलग ही बनना, ये नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं बनेगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए बनेगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पेपर कटिंग के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए, बस यही लॉजिक आपको लगाना है। मात्र आप 2 से 3 सेकंड में किसी भी पेपर एंड कटिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। नॉन वर्बल रीजनिंग का एक और नया चैप्टर करेंगे, इन्हीं ट्रिक के माध्यम से उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।